न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। जैन मुनियों के जाप ताप और साधना की भूमि गिरिडीह के मधुबन के सिद्धानतन भवन में झारखंड कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय शिविर का उद्घाटन पार्टी के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पार्टी के वरीय नेता और कोलकाता से आए बीपी राय के साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में पूरे प्रदेश से पार्टी के 105 डेलीगेट शामिल हुए। इसमें सांसद गीताश्री उरांव, पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत, प्रदीप बालमुचू, इरफान अंसारी समेत कई नेता शामिल हुए। शिविर में स्वागत भाषण के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही है और आने वाले दिनों में इसी हेमंत सरकार के नेतृत्व में हर वर्ग को उसका अधिकार दिलाना है। साथ ही हेमंत सरकार का पूरा सहयोग भी कांग्रेस को करना है। देखिए, आज हम लोग 3 दिवसीय चिंतन शिविर करने जा रहे हैं और हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी इसमें शामिल हो रहे हैं और उसके बाद हमारे जो संगठन के महासचिव हैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, वो संबोधित करेंगे हम सबों को वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से। और हम लोग 3 दिन में चिंतन करेंगे कि किन किन विषयों पर जो राज्य में जिन पर सारी चीज़ें हो रही हैं और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे उस पर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या करना है, उन सारी बातों को लेकर के संगठन और कैसे मजबूत हो, संगठन में कैसे जनता का सहभागिता हो, उन सारी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा विवाद, देखिए, भाषा विवाद पर जो चीज़ें थी वो अब खत्म हो चुकी है और हम समझते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें उसमें चर्चा होंगी। सभी बात है जो चीज़ें उर्दू को लेकर काफी हंगामा शुरू। नहीं, देखिए, ये तो चलता रहता है, राजनीति है, इसमें लोग राजनीति करें भाषा के साथ, वो एक अलग विषय है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग सभी विषयों को लेकर के संजीदा हैं और इस चिंतन शिविर में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ के लोगों का, कि हकमारी नहीं। मधुबन में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने गिरिडीह के मधुबन पहुंचे कांग्रेस के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान राज्य में गिरते विधि व्यवस्था का जवाब गोल मटोल में दिया। इस दौरान राज्य प्रभारी ने कहा कि विधि व्यवस्था को दूसरे रूप में खराब किया जा रहा है क्योंकि राज्य के माहौल को अब सेक्युलर और सांप्रदायिक तनाव में बदला जा रहा है। राज्य प्रभारी ने यह बातें चिंतन शिविर में पत्रकारों से बात कर बोली। इस दौरान राज्य प्रभारी ने कहा कि विधि व्यवस्था का मुद्दे पर भी कांग्रेस गंभीर है। पहले दिन ही शिविर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया गया, लेकिन चिंतन शिविर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर भी पार्टी के राज्य प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेताओं ने शिविर में शामिल स्टेट लीडर को बेहतर तरीके से काम करने का सुझाव दिया। विकास के रूप में आपने इसे हम लोग लेकर चलेंगे और सरकार में मजबूती के साथ एक मजबूत घटक दल के रूप में चिंतन शिविर निश्चित रूप से 2024 का एक अभ्यास 2024 होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन उस लक्ष्य को सामने रखते हुए आज वर्तमान हमारी जो एक गठबंधन की सरकार है उसके माध्यम से संगठन को भी एक मजबूती प्रदान करना उसका अहम उद्देश्य है। आज यहाँ पर हमारे झारखंड के चुनिंदा 150 करीब डेलीगेट्स यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये डेलीगेट्स हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जितने भी संगठन और हमारे
फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी प्रमुख यहाँ पर हैं। एक वैचारिक चिंतन और साथ ही साथ आगे आने वाले समय के कार्यक्रम निर्धारित इस चिंतन शिविर में होंगे। अलग अलग विषयों पर चर्चा जो हो रही है वो राजस्थान अपना झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनके आधार पर राजस्थान झारखंड का आने वाले समय में सही दिशा में एक विकास, स्थिरता और साथ ही साथ नई पीढ़ी ने जो एक सपना संजोया हुआ है और एक आशा और उम्मीद के साथ इस गठबंधन सरकार पर विश्वास किया है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी को निहित करना ये भी बहुत आवश्यक है। सर, और ये चिंतन सर, आप राज्य प्रभारी हैं पार्टी के, ये बताइए जाए कि अभी जो हालात हैं झारखंड में पिछले 2 सालों के, लॉ एंड ऑर्डर लगातार गिर रहा है, हत्या लूट लगातार, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर अकेला ही एक मसला नहीं है, इस प्रकार के अन्य भी विषय हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी महत्वपूर्ण है, अन्य विषय भी हैं। आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, ये पहले तो पार्टी के जो इतिहास अभी आपने सुना, DP राय साहब ने इस पर बोला, इसके बाद में सेकुलरिज्म के ऊपर में है कि लॉ एंड ऑर्डर के जो मूल मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को समझ के जिस प्रकार से आज समाज को बांटा जा रहा है, एक जो गहन साजिश के तहत आज सब जगह में समाज को बांटने का और उसके आधार पर सिर्फ राजनीतिक करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जब तक हम सैद्धांतिक रूप से अपने मूल्यों को, अपने विचारों को मजबूत नहीं करेंगे तो इन प्रकार के विचारों को हमेशा तुल मिलता जाएगा। और आवश्यक है कि एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के नाते कार्यकर्ताओं में और हमारे नेताओं में जो विचार हैं और मजबूती के साथ हमको हमारे विचार क्या हैं और किस प्रकार से हमको आगे दिशा में जाना है वो निर्धारित करने के लिए। शनिवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद बेंगाबाद प्रखंड के गादी में स्थित न्यू गिरिडीह स्टेशन में औचक निरीक्षण किया। वहां के स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि रेलवे रैक पॉइंट पर कोयला व आयरन की रैक लगती है। यहां पर ट्रक व हाईवे में लोड कर प्लांट व फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इस ट्रक व हाईवे के चलने से रैक पॉइंट से काफी डस्ट व धूलकण उड़ती है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है। आने वाले दिनों में वहां बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसको लेकर विभाग व प्रशासन से इस पर पहल करने की बात कही है। वहीं इस समस्या को सुन विधायक ने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्या जायज है, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभाग से आयरन और कोयले की साइडिंग को ऐसी जगह ले जाए जहां पर खुला मैदान हो, जंगल हो या घनी आबादी ना हो की मांग की है। फिलहाल इस जगह पर पानी का छिड़काव करना, पौधे लगाने आदि की बात कही। साथ ही साथ यहाँ काम कर रहे मजदूरों को उचित दर मजदूरी मिल रही है या नहीं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या इस रेलवे पॉइंट पर इंतजाम है, इसको लेकर वरीय अधिकारी से बात करने की बात कही और स्थानीय लोगों की समस्याओं को हर संभव मदद करने की बात कही। इस मौके पर मुख्य रूप से जैनुल अंसारी, हसनैन आलम, मोहम्मद रजक, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद महमूब समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। क्या मामला आप लोगों का? यहाँ यही है कि हमारा गांव जमुनिया टाड़, सुया टाड़, बलीडी, सरपुरा और गादी के लोग यहाँ काम करते हैं, समझे कि नहीं? यहाँ जो लगता है आयरन लगता है तो उससे बहुत डस्ट उठता है। और हमने जब बोला कि यहाँ जो है पानी का छिड़काव किया जाए तो साइड इंचार्ज बोलते हैं जो तुम लोग करना करो, यहाँ कुछ नहीं होगा, समझे कि नहीं? और हमारा गांव का लोगों को कल या परसों जो है सो उसको मार पीट भी करने के लिए उतारू हो गया, समझे? जिसमें से हम आए उधर से तो लड़का लोग को समझा बुझा करके लेके चले गए। क्या मांग करते हैं? समस्या विभाग से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम और ऊंचा पदाधिकारी लोग से हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ सही काम हो और पानी का छिड़काव हो, जो यहाँ का ग्रामीण को नुकसान नहीं हो। आप लोग को यहाँ मामला ऐसा है सर कि इसमें जैसे डस्ट, यहाँ पर जो डस्ट कोयला का, आयरन का जो भी लग रहा है साइडिंग, उसमें जो डस्ट उठता है ना, तो उस पर बड़ों का तो छोड़ दीजिए लेकिन बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो है बोलना चाहता हूँ मैं कि इसमें जो है नियमित रूप से जो काम होना चाहिए, जैसे जिस हिसाब से काम होना चाहिए, पानी का छिड़काव, जैसे सर बोले थे कि गाछ वगैरह फलाना ढकाना लगाना, ये सब चीज़ एकदम ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो रास्ता कट गया है, ये रास्ता एकदम अनिवार्य है बनना, क्योंकि हम लोग का बच्चा उधर स्कूल जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग का जो है कोटा भी हम लोग का उधर में है, हाँ स्कूल भी है, इसके लिए रास्ता बनना बहुत जरूरी है। आप लोगों की समस्याएं क्या है इस स्टेशन को लेकर, जो रैक पॉइंट लगती है, क्या है? ये समस्या है, यहाँ प्रदूषण फैल रहा है, उसका नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। और दूसरा,
है कि हमारा स्कूल इधर है, गांव उधर है, हमको 50 मीटर जाना है, लेकिन ये रेलवे ट्रैक को लेकर के हमको 2 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ता है। तो यहाँ रेलवे ट्रैक पर ओवर ब्रिज में हम लोग को पास करने का रास्ता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ओवर ब्रिज दिया गया है रेलवे यात्री के लिए है, आम ग्रामीण के लिए नहीं। इसलिए हम अधिकारी और महोदय से विनती करते हैं कि वहाँ पुल रेलवे प्रशासन के अधिकार या हम लोग के सहूलियत को देखते हुए वहाँ एक क्रॉसिंग रास्ता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे विद्यालय में, इलेक्शन के समय में जब कोई बुजुर्ग है और वो चल नहीं पाते हैं तो उसको कंधा में उठा के नहीं ना ट्रैक पार करेंगे। ये तो इसका विवरण तो हमारे विधायक साहब पहले कर चुके हैं। मैं इस बात को समर्थन करता हूँ और हमारा यही समस्या है। इस पंचायत में जो भी गांव है, राधी हो, जमुनिया टाड़ हो, या ये जो है बलीडी हो, सरपुरा हो, सुइया टाड़ हो, इन लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन हो जाएगा, ट्रेन वेन रुकेगा। तो मेन स्टेशन यही चर्चा थी उस समय कि गिरिडीह स्टेशन उठ जाएगा और मेन स्टेशन ये हो जाएगा न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन। लेकिन अब आगे रेलवे का कैब योजना हम नहीं जानते हैं, तो सोचा होगा इन लोगों ने बेचारे कुछ दुकान खोलेंगे, कुछ चाय दुकान खोलेंगे, होटल खोलेंगे, चहल पहल होगा, कुछ टेम्पो रिक्शा इस सब का, लेकिन अभी वो सब नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब साइडिंग एक रेलवे ने बनाया है, रेलवे अपना पैसा कमाने के लिए साइडिंग बनाया है या जिन लोगों ने दबाव डाल के बनवाया है, हमको उस बहस में नहीं जाना है। साइडिंग रेलवे साइडिंग का जो प्रॉपर कानून होता है उसका पालन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, साइडिंग से भी इसी पंचायत के लोग कुछ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, कुछ दूसरे पंचायत से भी आ जाते हैं लोग, मजदूर लोग, तो इससे कोई बहस नहीं है। लेकिन जो आसपास के गांव हैं, ये जो ग्रेन का साइडिंग है, गेहूं का, अनाज का, इससे कोई नुकसान नहीं है। जो कोयला का और आयरन ओर का साइडिंग का जो नुकसान है वो आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। जब हवा चलता है तो ये लोग गर्दा सब जो है कोयले का हो या आयरन का, वो गांव तक चला जाता है। ठीक है, तो वो आने वाले समय में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गिरिडीह में जो आयरन इसकी फैक्ट्री है, लौ नगरी जिसको बोलते हैं, उसके पीछे जो गांव सब है उसके हालात हम लोगों ने खुद देखा है जाकर। मेरा ये कहना है कि अगर ये साइडिंग दोनों रहता है तो जो सरकारी कानून है, प्रावधान है, उसका पूरी तरह पालन होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम आयरन ओर और कोयले का साइडिंग यहाँ से ऐसे जगह ले जाया जाए जहाँ पर आबादी नहीं हो। गिरिडीह महाविद्यालय मैदान में T20 प्रीमियर क्रिकेट लीग सीजन 2 का उद्घाटन मैच खेला गया। उद्घाटन मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, प्रोफेसर MN सिंह, अजय बगेड़िया, गोलू खान ने फीता काट कर व गुब्बारा उड़ाकर किया। उद्घाटन मैच में आए सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। उद्घाटन मैच दिल्ली बुल्स बनाम होम इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच खेला गया, जिसमें होम इलेक्ट्रॉनिक्स ने 4 विकेट से दिल्ली बुल्स को हराकर उद्घाटन मैच जीत लिया। टूर्नामेंट के आयोजन में प्रेम सिंह, मृत्युंजय सिंह, अंकित राज, अमीर खुसरो ने, मिथुन चंद्रवंशी, करण कुमार, सुमित राज, बबलू शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे।
गिरिडीह कॉलेज के मैदान में T20 प्रो क्रिकेट टूर्नामेंट कि आज दिल्ली की टीम और गिरिडीह की टीम के बीच मैच के में हम लोग उपस्थित हुए हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि खेल के प्रति जिस प्रकार से लगाव है और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के खिलाड़ियों को, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मेहनत से खेलें और अनुशासित तरीके से खेलें और खेल भावना से खेलें और गिरिडीह का भी नाम रोशन करें, अपने राज्य का और अपने देश का भी नाम रोशन करें। क्रिकेट का T20 का खेल का प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और इस शुभारंभ में हम उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो माहौल गिरिडीह का बन रहा है और ऐसा ही बने और इसी उम्मीद के साथ कि सारे खिलाड़ी अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी भाव से, खेल के भाव से प्रदर्शन। देवरी के जाम खोखरों के 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3 माह से वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे उन्हें खाने पीने तथा दवाई वगैरह की कमी को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लुट्टन महतो, सोमान महतो, लट्टू महतो और सोबरन महतो ये वैसे लोग हैं जिनमें से 3 लोग लकवा से पीड़ित है, जिनको अभी तक वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला है। लाभुकों ने सरकार से जल्द पेंशन के पैसे की भुगतान करने का मांग किया है। देखिए 2 लड़का है, अपना अपना कमाता खाता है, हमको देवे नहीं करता, हम कहाँ से खाए बोलिए। अच्छा, तो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता आपको? वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, 84-85 साल हो गया है। अच्छा, आपका दोनों लड़का नहीं देता है खाने पीने के लिए? कहीं ना हो, कहीं 2 लड़का बोलिए। बोलो है। आपको क्या परेशानी? हमको कोई है नहीं तो क्या करेगा, अब हमको मरना ही है। कितना उम्र है आपका? आपका 70, हमको 70 हो गया है। 70 साल हो गया है और क्या, पेंशन लेकिन नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। 4 महीना हो गया, 5 महीना अभी तक नहीं आया है। अच्छा, तो वृद्धा पेंशन लिस्ट में, सूची में आपका नाम है? नाम तो है। अच्छा, नाम है ना? हाँ, नाम इसके है। बाद भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अरे खाने पीना मोड़ रहा है, 3 महीना से अभी तक मिला है नहीं। 2 महीना मिल गया, 3 महीना बाकी है। अच्छा, खाएगा क्या? खाल बेटा पुतो देवे करे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।